एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हमारे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है मई 2026 कैसा रहेगा आपके लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, सबके लिए है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज देयर आर मेनी नंबर्स दैट अफेक्ट आवर सिचुएशंस, आवर प्रेडिक्शंस, आवर सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ ओनली। तो आपने अपने टाइम स्टैम्प देख लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ के टाइम स्टैम्प में क्लिक कीजिए एंड hope you enjoy the video, hope you relate to it. If you are interested in learning numerology then I also teach numerology. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द प्रेडिक्शंस। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मई 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीना एक अलग ही एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है आपके लिए। दिस मंथ is for you only. This month you have to prioritize yourself, क्योंकि इस महीने का पर्पस ही यही है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, आप अपने आप को फ्रंट पे रखिए, क्योंकि आपकी डीप डीप हीलिंग होने वाली है। इसलिए आपके अंदर से काफ़ी चीज़ें सरफेस पे लेकर आएगा जो शायद आप अभी तक सप्रेस कर रहे हो, आपको पता भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि आप इग्नोर करते हो उन चीज़ों को, या फिर आप जाने अनजाने में उस चीज़ को साइड में अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप उसको परस्यू करना चाहते हो बट समहाउ आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या कुछ ना कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, जो भी है, अभी इस महीने में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ अपने ऊपर देखना है। इसीलिए इस महीने में आप लोगों का सोशल इंटरेक्शन विल बी वेरी मिनिमल। ड्यू टू सम अदर रीजन यू वुड वांट टू स्टे एट होम, यू वुड वांट टू स्टे अलोन। अगर आप अलोन नहीं भी रहना चाहोगे तब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, यू हैव टू बी लाइक, आप मतलब आपका प्लान ही नहीं बन पा रहा किसी के साथ, आप अकेले बैठे हो घर पे, कोई कभी कोई बिजी है, कभी कोई बिजी है, या आप बहुत बिजी हैं अपने काम में, अपने पर वर्क करने में, सो यू आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। कुछ ना कुछ वजह से यू आर अलोन, आइसोलेटेड। दिस इज बिकॉज ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बात सुनो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अगर आप ये चीज़ खुद ही करने लग जाते हो, ठीक है, महीना शुरू होते ही, तो फिर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपको आप खुद ही ट्राई नहीं करोगे प्लान बनाने का, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार प्लान नहीं बना मेरा। ठीक है ना, आप खुद ही चाहोगे कि नहीं, मैं थोड़ा अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आई शुड डू दोज थिंग्स दैट आई डोंट डू ऑफन, दैट आर फॉर मी, दैट आर फॉर माई बेनिफिट, आई हैव टू डू इट। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको ऐसा माहौल मिलेगा इस महीने में। तो अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे तो वो हो जाएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लर्न अ लाइफ स्किल लाइक ड्राइविंग, स्विमिंग, और कोई आपको डांस सीखना है, आपको जैसे डांस इज़ नॉट अ लाइफ स्किल बट आई वुड सर्टेनली रिकमेंड इट। बट येस, अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कि आपको कुछ अकेडमी के लिए कुछ सीखना है, आपको अपनी हॉबी के लिए कुछ सीखना है, आपको अकल्ट में इंटरेस्ट है, आपको कुछ अकल्ट में कुछ सीखना है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है, टारो सीखना है, या जो भी है, ठीक है, आपको आर्ट सीखना है, ठीक है, आपको कोई कोई आपको इससे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपको सेल्फ ग्रूमिंग में जाना है, दिस इज़ द मंथ यू डू इट। दिस इज़ द मंथ यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। किसी का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, बस आपका एक फ़ायदा, और आप अपने लिए करोगे। ठीक है, अगर आपका इस महीने में इंक्लिनेशन जाता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स स्पिरिचुअली एलिवेटिंग योरसेल्फ, अपना वो स्पिरिचुअल साइड को आपको और इवॉल्व करना है, इवॉल्व क्या, उसको आप एक्सप्लोर ही करना चाहते हो, गो फॉर इट, गो फॉर अ सोलो ट्रैवल, गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर योगा। हमारी हीलिंग वर्कशॉप चल रही हैं, ज्वाइन दैट। वी हैव अ 7 days हीलिंग वर्कशॉप ऑफ 7 चक्रास। फुट चक्रा और सेक्रल चक्रा ही हुआ है अभी तक, अभी सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये सब रहते हैं। जिन लोगों ने रूट चक्र और सेक्रल चक्र मिस किया, उन लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, सो दैट दे कैन बक अप एंड दे कैन हील ऑल ऑफ देयर चक्रास। पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है इसका स्टूडेंट्स में, आपको भी एम श्योर दिखेगा, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। इट इज़ ओनली फॉर 199 रुपीज़।
DM me to enroll। इसके अलावा करियर साइड में ना आपका लाइफ थोड़ी स्लो चलेगी उधर। करियर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब इतने टाइम से नहीं मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो काम में बड़ा स्लो रहेगा। कोई ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना कोई कुछ कह रहा है, कोई काम भी नहीं दे रहा है, बट बिजी बिठाया हुआ है, कोई ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा वहाँ पे। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में चीज़ें स्लो रहेंगी, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ काम ही नहीं है यार, क्या वेले बैठे हुए हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप अपने ऊपर ध्यान दो। क्योंकि जब अगर आपके पास बहुत काम है, ठीक है, बहुत कुछ मोटिवेटिंग काम है आपके पास, तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप उसमें बिजी हो जाओगे। बिकॉज यू गाइज आर सो एम्बिशियस, यू ऑलवेज वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ। यू नहीं, अभी अपने ऊपर ध्यान देना है, आपने अपने ऊपर फोकस करना है। जितना बंदा रिजिड होता है ना, उतना यूनिवर्स को उसको तोड़ना पड़ता है लाइन पे लाने के लिए, ठीक है ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको झटके लगे, जैसे कि हो सकता है आपको कुछ जैसे थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम हो जाए, यू माइट फॉल सिक, you might get hurt, you might get on to like you have to take bed rest, you have to stay at home, you have to relax, you have to take care of yourself, ठीक है। अगर अब धक्का मार के बिठाए कोई, उससे अच्छा खुद ही बैठ जाओ, ठीक है ना। कोऑपरेट विद द यूनिवर्स, खुद ही बैठ जाओ, ठीक है। वो धक्का मार के बिठाएगा, आपको और 10 प्रॉब्लम देगा, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या देगा, आपके अंदर का ही कुछ हील करने के लिए वो प्रॉब्लम सरफेस पे आएगी और वो निकलेगी, ठीक है। बट जो भी है, आप अगर अपने ऊपर खुद ही ध्यान दे दो तो ये काफ़ी स्मूथ महीना रहेगा। वरना मेंटली बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। इसलिए बेटर टू कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू योर बॉडी, कम बैक टू योर अबोर्ड और अपने ऊपर ध्यान दो, ओके। ध्यान लगाओ, मेडिटेट, ओके, डीप ब्रीथ एंड जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर सेल्फ। इधर उधर यहाँ यहाँ ब्रेथ पे फोकस करो। इट इज़ अमेजिंग व्हेन यू लिसन टू योर बॉडी एंड यू गेट टू नो सो मच। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि जब तक शरीर चलेगा तभी तक लाइफ चलेगी। शरीर बंद तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे, ना ड्यूटियाँ निभा पाओगे अपनी, ना घूम फिर पाओगे, कुछ भी नहीं। पहले शरीर है। सेकेंडली, इस महीने में मेंटली थोड़ा सा ब्लॉक हो सकता है क्योंकि आपका हीलिंग चल रही है, ठीक है। हीलिंग टाइम में आपकी वाइब्रेशन एक ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन में होती है, चेंज हो रही होती है वाइब्रेशन। इन चेंजिंग वाइब्रेशन में कोई डिसीजन ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि एक लो वाइब्रेशन है जो कि आपकी अभी है, एक उससे हायर वाइब्रेशन आ रही है जो कि आपकी हीलिंग के बाद हो जाएगी, उसके बीच में आप हो। तो ये बीच वाली एनर्जी में ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं लो वाइब्रेशन से डिसीजन लूँ कि हाई वाइब्रेशन वाला डिसीजन लूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा इन डिसीजन मेकिंग। सो बेटर टू नॉट टेक एनी डिसीजन इन दिस मंथ, बेटर टू नॉट टेक एनी बिग कॉल, बिग डिसीजन, बिग इंटरव्यू, बिग डील कोई नहीं करनी है इस महीने में। अगले महीने करेंगे जब हमारी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी, इस महीने के एंड तक, तब हम करेंगे, ओके। बिकॉज हमने सारे डिसीजन हायर वाइब्रेशन लेने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लो वाइब्रेशन है, आपकी लोअर वाइब्रेशन है, इससे आप हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो। तो हमें और हाई जाना है, और हाई जाना है। ये फेजेस हमारे हीलिंग के आते रहते हैं जो हमें हाई 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 लेकर जाते रहते हैं, ठीक है। तो हर फेज में ऐसा होता है, रिकवरी फेज होता है, ठीक है। ये आपका रिकवरी फेज है। आपके हो सकता है कईयों लोगों के अंदर के फियर्स निकल के आए। इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी रिलेटेड टू योर सेल्फ, रिलेटेड टू समवन यू नो, रिलेटेड टू योर एसेट्स, हो कुछ भी हो सकता है। उसको आपने कन्फ्रंट करना, उसको दबाना, क्योंकि जितना दबाओगे बीमारी की तरह रिलीज होगा, क्योंकि उसने रिलीज होना है। तो अगर ऐसा कोई फियर आपके सामने आता है, उसको कन्फ्रंट करो, उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसको हील करो। अगर कोई इमोशनल कंसर्न आता है, उसको भी कन्फ्रंट करो, टॉक, स्पीक, जर्नल, बात करो उस बारे में। दबाना नहीं है उस चीज़ को, वरना वो हीलिंग पूरी नहीं होगी और आप हाई वाइब्रेशन में एंटर नहीं कर पाओगे। फिर ये महीना सारा वेस्ट है, बीमार होके निकाल दोगे। नहीं होना हमने बीमार, हमने हाई वाइब्रेशन रहना है, हमने हाई वाइब्रेशन जाना है। बिकॉज 1 नंबर इज ऑलवेज ग्रोइंग। यू वॉन्ट ग्रोथ, यू क्रेव ग्रोथ। आपको एक जैसी चीज़ कभी नहीं पसंद आती, आपको हमेशा ऊपर और चाहिए, और चाहिए। तो हम और ही लेंगे। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू रह सकता है, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्पेशली स्टमक, स्पेशली और मेंटल हेल्थ, ठीक है। अपनी स्लीप का ध्यान रखें, अपने खाने का ध्यान रखें, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, बेटर रहेगा आपके लिए इन दिस मंथ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना चाहता है, काम हो जाएगा,
बट स्लो मोशन में होगा, तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। पढ़ाई के लिए कोई कर रहा है, कोई काम पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, या कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डीप रिसर्च कर रहा है, या आप डीप रिसर्च करते हो, या आप हीलर हो, या आप एजुकेटर हो, आप लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। बिकॉज ये महीना है ही कुछ लर्न करने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। अगर आप इस तरह के किसी फील्ड में हो देन इट विल बी गुड फॉर यू, बट अदरवाइज करियर एंड से थोड़ा स्लो है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फॉरगेट द रेस्ट। टेक रेस्ट, ठीक है, टेक रेस्ट इन दिस मंथ, कीप इट स्लो, बी वेरी वेरी पेशेंट। अग्रेसिव नहीं होना इस महीने में, फास्ट चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी, अपने आप को फास्ट मोड में रखना, अपने आप को भी स्लो रखना है। स्लोली वॉक करो, स्लोली खाओ, स्लोली ब्रीथ करो, स्लोली चलो, स्लोली 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 बात करो, आराम से। नहीं मना स्लो रखोगे उतना आपको कामनेस मिलेगी, आपकी काम स्टेट ऑफ माइंड होगी, उतनी हीलिंग अच्छी होगी। Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए May 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग। बहुत ही बढ़िया महीना रहने वाला है आपके लिए। एक तो इस महीने में your manifestations, your desires are going to come true. This is the month of manifestation for you. इस महीने में आपने लेजी नहीं होना, आपने सिट बैक करके ऐसे नहीं बैठना, आपने ऐसे बैठना है, ऐसे करके भाई अब बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे बैठना आपने। यू हैव टू बी वेरी 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 लाइक ऑन द गो, एक्शन ओरिएंटेड, कि अच्छा ये थॉट आया मैं भी ये करते हैं इस पर, ये थॉट आया मैं भी ये करती हूँ इस पर, ये नहीं थॉट आया करूं क्या, तू बता करूं क्या नहीं करूं, तुम बताओ करूं। वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन में टाइम वेस्ट कर देते हो आप लोग अपना। तो वैलिडेशन नहीं मांगना, यू जस्ट गेट ऑन विद इट, जो भी आ रहा है फट 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 फट। कि ये महीना ना एक्शन को रिवॉर्ड करेगा, ये महीना आपकी सोच नहीं देखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप क्या थॉट्स रख रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम इन लव, आई एम डिजाइन, ना कर क्या रहे हो उसको लेकर, एक्शन को रिवॉर्ड। और आप नोटिस भी करोगे कि इस महीने का स्टार्टिंग से ही ना आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं या बन रहे हैं या बड़े टाइम से बैठे हुए हैं या अभी नए नए आए हैं, उस पर एक्शन लेने की बारी है। कि अच्छा इस आइडिया के लिए मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी आपको बन पड़ता है, जो भी आपके हाथ पर जो भी फिजिबल एक्शन है पहला वो करो, just do it. चाहे even if it involves working on yourself, working for someone, speaking to someone, communicating with someone, learning a skill, whatever it requires, वो करो आप। This is the time to take action for your growth, for your career, for your desires. ठीक है, जो भी है करो। मेहनत का 100% रिवॉर्ड है। अगर आप कोई चीज़ पे, कोई प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो कि ना चल रहा है कर रहे चलो कर रहे मेहनत पर कुछ निकल के नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगे हुए हो, वेरी गुड, बिकॉज उसका भी रिवॉर्ड अभी मिलेगा। चाहे बहुत साल हो गए उस चीज़ को, तब भी मिल सकता है। बस डोंट लूज होप नहीं लूज करनी है आपने उस पर डटे रहना है, आपने उस पर काम करते रहना है, अपनी मेहनत देखनी है बस। बाकी रिवॉर्ड की टाइमिंग तो सेट है, वो तो तभी आएगा जब उसने आना है। हम लोग ना रियलाइज नहीं करते, बट 100 तरह की अलाइनमेंट चल रही होती है इन द बैकग्राउंड। ठीक है, हमारा फोकस बस ये होता है कि हमें ये चाहिए, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये वो ना। देर आर 100 अलाइनमेंट्स इन द बैकग्राउंड दैट आर वर्किंग फॉर इट। तो जब तक सब चीज़ें एक साथ आएंगी, ऐसे 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 जुड़ेंगी, तब आपका वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है जुड़ने में, है ना। गिव दैट टाइम, क्योंकि तभी वो होलसम होगा। आधा अधूरा नहीं चाहिए हमको, हमें होल चाहिए, है ना। तो वेट, बी पेशेंट एंड इट विल हैपन। इट विल हैपन इन द मोस्ट परफेक्ट टाइमिंग। वो तब आपको रियलाइज होगा जब वो हो जाएगा। बट येस, दैट इज वेयर द फेथ वर्क्स। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रख के, सरेंडर करके अपनी मेहनत करो बस। ये महीना जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लेजी होकर निकाल देते हो ना, या आपको नहीं आ रहा कोई मोटिवेशन, आप नहीं कर रहे हो कुछ, तो आपको ज़बरदस्ती किसी काम में इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, क्योंकि बिजीनेस तो है इस महीने में। दिस मंथ इज़ अबाउट बिजनेस। तो अगर आप खुद कुछ नहीं करते हो
तो कोई कोई ना कोई अपना काम आप पे थोप देगा जिससे कि आप बिजी हो जाओगे। उसमें शायद आपको कुछ मिले भी नहीं, बट आप बिजी हो गए। इसलिए बेटर है कि अपने लिए कुछ करो इस महीने में, ठीक है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन योर कंपनी, इन योर सम, स्पीक फॉर इट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू लीड दिस प्रोजेक्ट और व्हाटएवर। आपको मिलेगा वो जो कि ये महीना है ही काम का। इस महीने में करियर पे जितना फोकस कर लोगे उतना बढ़िया है। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, पर्सनल लाइफ की तरफ अभी मत देखो, एक महीना छोड़ दो, करियर पे फोकस करो, क्योंकि करियर में बहुत रिवॉर्ड्स है इस महीने में। जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लग जाएगी, जिनकी जॉब लगी हुई है उनको बोनस के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, एक इंक्रीज इन इनकम के चांसेस है, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो सकता है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनका बिजनेस इनकम आ सकती है, बिजनेस इनकम बढ़ सकती है, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकता है। वॉट एवर यू वॉन्ट, बट इंटेंशन क्लियर होना चाहिए आपका कि मुझे ये चाहिए, आई एम वर्किंग फॉर दिस, आई विल वर्क फॉर दिस, ठीक है। क्योंकि जब तक इंटेंशन क्लियर नहीं होगा आपका एक्शन क्लियर नहीं होगा। तो एक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये महीना वेस्ट नहीं करना है हमने, ओके। ये महीना में अगर आप इंटेग्रिटी से किसी चीज़ पे काम करते हो तो आपके मल्टीपल डिज़ायर्स भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिज़ायर्स जिनमें हमारा कोई बस नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल शादी, हम क्या करें हैं, अब क्या करें हम उस चीज़ में ना, हम लोगों से ही मिल सकते हो और क्या कर सकते हैं ना। तो इस महीने में वो अगर आप अपना इंटेंशन ऐसा एक्शन ओरिएंटेड रखते हो, एक्टिव रखते हो अपने आप को, तो ये ऐसी चीज़ें भी जैसे कि शादी, चाइल्ड बर्थ, फाइंडिंग लव, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है इफ़ यू ट्रूली होल्ड दैट डिज़ायर। इन दिस मंथ सर्विस इज ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको कहीं मौका मिलता है कहीं सेवा करने का, अगर आपको कहीं मौका मिलता है कहीं वॉलंटियर करने का, तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह उस अपॉर्चुनिटी को लेना और उसमें करना वॉलंटियर। अगर नहीं भी मिलता आप खुद भी जा सकते हो कहीं पे सेवा करने के लिए, जहाँ पे आपका फेथ हो, जहाँ पे आप बिना क्वेश्चन के, बिना सोचे आप जहाँ पे चैरिटी कर सकते हो आप वहाँ करो। आपको लगता है कि वृद्धाश्रम में करनी चाहिए आप वृद्धाश्रम में करो, आपको लगता है कि अंध विद्यालय में करनी चाहिए आप अंध विद्यालय में करो, आपको लगता है कि एनिमल्स को देना चाहिए आप एनिमल्स को दो। जहाँ पे भी आपका बिलीफ सिस्टम है आप वहाँ दो, किसी के कहने पे मत दो, क्योंकि चैरिटी वही फलती है जो दिल से की जाती है और कोई नहीं फलती। All in all, materially, this is a very good month for you. Stay active, stay on the go, and work for your desires because this time you're going to receive it. So thank you so much. All the best. अगर आपको अच्छी लगी हो, relate करी हो, if you like this reading, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरे contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best. Bye bye. हाँ यार, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए मई 2026 इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे आ सकता है। इट कैन बी ऑन द फिजिकल लेवल आपकी बॉडी में, इट कैन बी ऑन द इमोशनल लेवल, इमोशंस आपके मेंटल लेवल पे आ सकता है, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे आ सकता है। स्पिरिचुअल लेवल पे तो चल ही रहा है। खैर अब ये मैनिफेस्ट कहाँ पे होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर हीलिंग एंड ऑल। कितना बैगेज है, कहाँ पे आपका इंटेंशन है, या कहाँ पे आपको इस टाइम पे ज़रूरत है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं आपके आसपास, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बारे में कुछ चेंज करो, आपको लगता है कि यार मेरे बारे में ना ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे ना ये चीज़ को बेटर करना है, मुझे आई लैक दिस थिंग, आई नीड टू लर्न दिस, या मुझे अपना अपना ये एटीट्यूड चेंज करना है, या मुझे अपना ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग द राइट वे, या आप अपने को क्वेश्चन करने लग गए हो कि यार ये ठीक है क्या, ये ठीक चल रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए, क्या मैं सही करियर में हूँ, क्या मैं सही लाइन में हूँ, क्या मैं सही पार्टनर के साथ हूँ, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं ना इस टाइम में, देन डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। दिस इज इट, दिस इज योर कॉल, दिस इज योर इंट्यूशन गाइडिंग यू, क्योंकि इसी टाइम पे ये आ रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। एनर्जी वॉन्ट्स टू चेंज, इट इज़ फोर्सिंग यू, अंदर से वो मैसेज दे रही कर कर, कुछ तो कर, इस बारे में कुछ तो कर। हम तो बता ही सकते ना, करना तो तेरे को है। तो ऐसे में डू लिसन टू इट एंड फॉलो द गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम विद इन। उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वर्क लगेगा,
थोड़ा सा सेल्फ टॉक लगेगा, थोड़ी सी जर्नलिंग लगेगी, बट यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है। बस वही अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। तो करो और निकालो कि क्या चीज़ है जो चेंज मांग रही है, ठीक है। कोई चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आप पे थोपा जाए, आउट ऑफ नोवेयर, यू आर नॉट प्लानिंग इट, इट कम्स ऑन योर फेस कि अच्छा ये चेंज, अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल जॉब चेंज, ठीक है, यू कांट बी हियर, यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये ऐसे चेंजेस भी अभी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे चेंज हो रही है, ठीक है। इस वाइब्रेशन में जो चीज़ें सूट करती थी, हो सकता है वो हाई वाइब्रेशन में सूट ना करें, इसलिए जो चीज़ें सूट नहीं करती वो दूर जाएंगी, जो चीज़ें सूट करती हैं वो आप अट्रैक्ट करोगे। पहले दूर जाएंगी चीज़ें, फिर अट्रैक्शन होगा, फिर नई चीज़ें आएंगी। सो यू नीड टू मेक स्पेस, ओके। इस वजह से अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट हो रहा है कि एम आई विद द राइट पार्टनर, talk, confront, deal with it, okay, leave him, take a break and get to know what is that you need, ठीक है। अगर आपको अपनी जॉब से हो रहा है, think what are the other alternatives, क्या आप करना चाहते हो, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, इज इट यू, इज इट योर बॉस, इज इट योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिक्कत है, या आपका कुछ और ही करने का मन है, दिस करियर इज नॉट सूटिंग यू एट ऑल, मे बी नॉट सूटिंग योर नंबर्स, इसलिए आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा। थर्ड, आपका अपने घर में मन नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक दिस हाउस, आई डोंट लाइक द वाइब्रेशन ऑफ दिस हाउस, आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस वॉल, जो भी है, ठीक है। जो भी आ रहा है थॉट, उस पर वर्क करना है आपने, उसको कन्फ्रंट करना है। कन्फ्रंट अग्रेसिवली नहीं करना, आराम से करना, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि अग्रेसिवली हम गलत डिसीजन ही लेते हैं, हमेशा गलत इंटरप्रेट करते हैं, बायस हो जाते हैं। एकदम डीप ब्रीथ करके, मेडिटेशन करके, सेल्फ टॉक करके, काउंसलिंग लेकर, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। महीना पड़ा हुआ है, वैसे भी वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने पेस पे ही होगा। जिसका जितना बैगेज उतना स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका जितना कम बैगेज उतना फास्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। इसमें हो सकता है कुछ लोग भी आपसे दूर जाए, जिन लोगों से आपका वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा यार, ये बंदा मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बंदा यार पहले तो ठीक लगते थे, पहले तो बनती भी थी, अब बनती नहीं है, हमारी बात ही नहीं हो पाती ढंग से, मेरे को समझ नहीं आती उसकी बातें, ठीक है, उसको मेरी बातें समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे यू विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, इट माइट बी जस्ट बिकॉज ऑफ सम जोग्राफिकल डिस्टेंस, इट माइट बी बिकॉज ऑफ यू गेट इन अ फाइट विद देम, ठीक है, इट माइट बी बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट ओके इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स जस्ट लीव, ठीक है। कुछ ना कुछ वजह से डिस्टेंस आ जाएगा, यू हैव टू लेट देम गो, क्योंकि अगर आप उनको नहीं जाने दोगे, स्पेस नहीं बनेगा फॉर द न्यू एनर्जी टू कम इन, बेटर एनर्जी टू कम इन, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन को नीचे ही लेकर आएंगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे, हाई वाइब्रेशन नहीं जा पाओगे। वी वॉन्ट टू एंटर द हाई वाइब्रेशन, वी गॉट टू एंटर द हाई वाइब्रेशन। जैसे जैसे यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर रहा है, यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू टेक गुड डाइट इन दिस मंथ, you need to take care of yourself in this month, stay hydrated, get good sleep, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हावी हो जाता है, सर दर्द होता है, ठीक है, यू डोंट गेट नाइटमेयर्स, ठीक है, आपको अजीब सी एंग्जाइटी होती है, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सम ऑफ यू माइट गेट सिक इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्लेंजिंग कई बार बहुत डीपर लेवल पे होती है, तो वो अंदर की चीज़ें निकालने के लिए, अब आपने पता नहीं कितना जमा करके रखा हुआ है, हो सकता है इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ इमोशनल सप्रेशन, ठीक है। उस केस में क्लेंजिंग करने के लिए, वो चीज़ें निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए सिकनेस के फॉर्म में चीज़ें सर्फेस पे आती हैं ताकि वो हील हो, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइफ नॉर्मल चलती रहेगी इस महीने में, पढ़ाई चल रही है पढ़ाई चलेगी, करियर चल रहा है करियर चलेगा, शादी ब्याह हो रहा है शादी ब्याह होएगा, ठीक है, जो भी है सब नॉर्मल है, बस चेंज हो जाएगा, थिंग्स अराउंड यू विल मूव, यू माइट चेंज। कुछ लोग सेल्फ ग्रूमिंग में चले जाएंगे कि भाई मेरे को अपना वार्डरोब भी नहीं पसंद, अब मैं नहीं पहन सकती कपड़े, मेरे को नहीं पहने डल कपड़े, मेरे को चटक कपड़े पहनने हैं, मेरे को चटक कपड़े नहीं पहनने, मेरे को अर्दी कपड़े पहनने हैं, मेरे को ये नहीं पहनना, मेरे को ड्रेसेस पहननी है, जो भी है वट एवर, ठीक है, मेरे को बाल छोटे करने हैं, मेरे को बाल बैंग्स चाहिए, वट एवर, जस्ट डू इट, दिस इज योर हाई वाइब्रेशन आस्किंग यू टू डू इट, ठीक है। तो गो फॉर इट, गो फॉर दैट चेंज, गो फॉर दैट ग्रूमिंग, गो फॉर दैट इंट्रोस्पेक्शन, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन विल हेल्प यू इन दिस मंथ।
फिगरिंग आउट कि क्या क्लेंजिंग चाहिए मुझे. इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज DM me and ask for it and I will help you get through this transformation. Yes, that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने के 4th, 13, 22 या फिर 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए May 2026 इज गोइंग टू बी सो अमेजिंग. मैंने इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आ रहा है, इतनी सुंदर वाइब्रेशन लेकर आ रहा है ना आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए. क्या बताऊँ. इसलिए इस महीने की स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी हाई. आपकी मेंटल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी वेरी गुड. इस मेंटल क्लैरिटी और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे. आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, अच्छी डील्स कर पाओगे, इंटरव्यूज़ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे. इसलिए अगर आप इस महीने में ये सब चीज़ें अलाइन करते हो, you know, any big deals, any interviews, any exam, any big decision, big investment, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप अपने लिए सही कॉल ले पाओगे. इस महीने में स्टे वेरी एक्टिव. ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उस पर आगे बढ़ो, उसको आगे लेकर आओ. स्पेशली इफ इट्स एन ओरिजिनल आइडिया. अगर आपका ओरिजिनल आइडिया है, कहीं से आपने कॉपी नहीं किया है, कहीं से नहीं लिया है, तो फिर तो डेफिनेटली उसको आप आगे लेकर जाओगे, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा. इन दिस मंथ स्पीक योर ट्रूथ, ब्रिंग योर ओपिनियंस फॉरवर्ड. अपनी बात आगे रखने का, अपने ओरिजिनल व्यूज आगे रखने का, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने का इस महीने में फुल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स. तो इसलिए अपने आप को छिपाओ नहीं, इस महीने में अपने आप को दिखाओ. शो योर सेल्फ, ब्रिंग योर सेल्फ आउट. ठीक है, हो सकता है आपको इस महीने में अपॉर्चुनिटी मिले टू ब्रिंग योर सेल्फ इन फ्रंट. कोई लीडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, कोई आपको कोई बहाना मिले कि हाँ आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो. या फिर आपका खुद मन करे कि मेरे को अपने लिए कुछ करना है, ये चीज़ मेरे को सूट करती है, मुझे ये करना है, विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या जजमेंट देंगे, लोग क्या सोचेंगे, कुछ परवाह नहीं. स्पीक योर ट्रूथ. इस महीने में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड, उसका अप्रिसिएशन, उसका ड्यू क्रेडिट ज़रूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, विच विल ओनली इंकरेज यू टू डू दिस इन द फ्यूचर. इस महीने में अगर आप अपने आप को पीछे रखते हो, बैक सीट पे रखते हो, पैसिव रहते हो, इतना ध्यान नहीं देते हो कि क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस अपना ऐसे ही चल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, सल्व कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम ये, तो फिर कुछ नहीं होने वाला. ये महीना निकल जाएगा, अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा और आप उससे कुछ नहीं ले पाओगे. ठीक है, इफ यू वांट टू गेन फ्रॉम दिस टाइम यू हैव टू स्टे एक्टिव, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ, यू हैव टू शो योर इंडिविजुअलिटी. आपको हर्ड का हिस्सा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना. यू हैव टू शो योर ट्रू सेल्फ कि नहीं, मैं वो चीज़ फॉलो नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, दिस इज़ वॉट आई एम एंड आई लव माई सेल्फ. ये एटीट्यूड से ये महीना निकालोगे तो बहुत ही अच्छा महीना जाएगा. इस महीने में न्यू जॉब, न्यू पार्टनर, न्यू एनर्जी, ठीक है, न्यू लव, ठीक है, न्यू हाउस, न्यू होम, न्यू सिटी, न्यू सराउंडिंग्स ऑल टुगेदर. बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो आप. ठीक है, तो अगर आपका इंटेंशन है ऐसा कुछ करना कि मुझे न्यू जॉब चाहिए, मुझे इस सिटी से बाहर निकलना है, मुझे इस घर से बाहर निकलना है, मुझे इस फ्रेंडशिप से बाहर निकलना है, मुझे इन लोगों से बाहर निकलना है, तो दिस इज़ द गेट फॉर यू. ठीक है, यहाँ से आप निकल सकते हो, गो फॉर इट. अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो, सपोज आधा महीना निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना जॉब नहीं मिल रही है, आप गलत लोगों के बीच में फंसे हो, पता है गलत लोगों के बीच में फंसे हो, फिर भी आप बैठे हो, वर्क ऑन योर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में काम करने से, डिसिप्लिन मतलब हेल्दी बाउंड्रीज कि नहीं मैंने इस टाइम ये करना है तो मैंने ये इस टाइम करना है, मैंने ये नहीं करना है तो मैंने ये नहीं करना है. अगर आप डिसिप्लिन लेकर आते हो, हेल्दी बाउंड्रीज लेकर आते हो, तो इस महीने का एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है. उससे आपको सपोर्ट मिलेगा और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो. दिस इज अ वेरी गुड मंथ गाइज. डोंट लेट इट गो वेस्ट. स्टे एक्टिव, स्टे विजिलेंट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, गो फॉर इट एंड स्टे मोटिवेटेड. अपना को मोटिवेटेड रखने के लिए डू सेल्फ टॉक, डू जर्नलिंग, टेक काउंसलिंग, अपने मेडिटेशन करो. ठीक है, अपने पर वर्क करो. ब्यूटिफुली ट्रांसलेट होगा इनटू
some good achievement, some really good things, ठीक है. So all the best guys, lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या फिर 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए May 2026 इज गोइंग टू बी सुपर हीलिंग मंथ. इसमें आपकी जो इमोशनल हीलिंग होने वाली है, जिस साइड पे आप ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो, वो साइड आपकी फाइनली हील होने वाली है. You guys are too logical, you guys are too practical, you don't have time for emotions, even if you are too emotional. तो take out time for your emotions. यही इस महीने का टैगलाइन है, take out time for your emotions. Now is the time. So इस महीने में आपका ध्यान आपके इमोशंस पे जाएगा. ये अपने आप भी जा सकता है if you are sensitive enough. और अगर आप इतने सेंसिटिव नहीं हो, इतना ध्यान नहीं देते अपने इमोशंस पे, तो फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे आसपास कि आपका ध्यान अपने इमोशनल साइड पे जाए. जैसे कि यू माइट गेट अ सेटबैक, इमोशनल सेटबैक फ्रॉम समवन यू रियली लव, समवन यू रियली ट्रस्ट. मतलब वैसे आप चाहे किसी से बॉदर करते नहीं हो, कुछ किसी की बात आपको ऐसे फर्क पड़ता नहीं है, इस महीने में आपको बातें लगेंगी क्योंकि आपका इमोशनल साइड इज गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस, ऊपर एकदम वेरी सेंसिटिव. बहुत सेंसिटिव बन जाओगे आप इस महीने में. इसलिए इस महीने में आपको लोगों की बातें भी चुभ सकती हैं, आपको अपने अंदर को रियलाइजेशन हो सकते हैं, आप जल्दी बीमार पड़ सकते हो, ठीक है. इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस मंथ. ये जो बीमार पड़ने वाली बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर के एनवायरनमेंट से कंटैमिनेट हो रहे हो. नो, दिस कैन बी सम इनर हीलिंग ऑल्सो, सम इनर रेजोल्यूशन ऑल्सो. कुछ इमोशन जो हम बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखते हैं ना, तो वो ऐसे ही रिलीज होते हैं क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. दब दब के कहीं पे कोई पेन बन जाएगा, कोई स्टोन बन जाएगा, ठीक है, कहीं कोई पीसीओएस हार्मोनल इशू हो जाएगा, कहीं पे कोई माइग्रेन हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से वो मैनिफेस्ट होता है हमारी बॉडी में. तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब ना हो, तो पहले से ही ये महीना जैसे शुरू होता है, स्टार्ट जर्नलिंग योर इमोशंस. डिस्कवर करोगे अपनी पर्सनल इमोशनल साइड को, तभी उसको हील कर पाओगे. क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है. आपको लगता है कि नहीं, हम तो ठीक है, हम तो सब कुछ मुंह पे बोल देते हैं, हमें किसका डर मारा है, हमारा कोई इमोशन थोड़ी ना होता है तो सही. वरना ऐसे कैसे आप ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है. ट्रिगर होते हो ना, तो फिर क्यों होते हो ट्रिगर? क्योंकि अंदर कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ इमोशनल ब्लॉक है, ठीक है. उसी पे हमने काम करना है इस महीने में. क्योंकि अगर आप इस महीने में उस चीज़ पे काम करते हो ना, तो काम हो जाएगा. क्योंकि ये महीना आया ही उस चीज़ के लिए है. इस महीने में आसपास की सारी चीज़ें विल बी वेरी स्लो, काम स्लो, पढ़ाई स्लो, बिजनेस स्लो, कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो वो स्लो, लीगल प्रोसेस स्लो. क्योंकि सारा ध्यान आपको अपने ऊपर देना है, अपने अंदर देना है. इसलिए बाहर सब कुछ सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे, कहेंगे हम नहीं आ रहे भाई, तू अपना ध्यान रख अभी, ठीक है. जो लोग और भी ढीठ है, मैं कहती हूँ जी, नहीं करेंगे हम अपने पर ध्यान, हम नहीं करेंगे जर्नलिंग, हम नहीं देखेंगे अपने इमोशंस को, हम रहेंगे बिजी, हम हासिल करेंगे, हम कमाएंगे, हम काम करते रहेंगे, हम अपने आप को खींचते रहेंगे. वो हो सकते हैं बीमार होकर तो आपको बैठना ही पड़ेगा, बेड रेस्ट पे बैठना पड़ेगा. बैठ जाओगे फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर देखते रहना पंखा, सोचते रहना. पहले ही बैठ जाओ, ठीक है ना. क्योंकि पर्पस यही है, आपको बिठाने का पर्पस है. आप पहले ही बैठ जाओ, अपने आप को मेंटली काम करो. आप लोगों के अंदर मेंटल कामनेस नहीं है. नंबर 5, यू नीड टू अचीव, यू कांट जस्ट लिव विद दिस, ठीक है. यू हैव टू अचीव दैट मेंटल कामनेस कि आप जब रेस्ट कर रहे हो तब आप एक्चुअली रेस्ट कर रहे हो, ठीक है. योर माइंड इज नॉट रनिंग. हाउ डू यू अचीव दैट? यू स्लो योर सेल्फ डाउन, ठीक है. स्लो योर सेल्फ डाउन, लिसन टू योर सेल्फ, टेक डीप ब्रेथ्स एंड यू विल स्लो डाउन. स्लो डाउन होने से यू विल अचीव द काम, ठीक है, विच यू रियली नीड टू फंक्शन इन फ्यूचर. इफ यू आर सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट, यू नो, जर्नलिंग करके अपने अंदर का आपने कुछ निकाला, उस पर वर्क किया, आपने उसको कन्फ्रंट किया, एटलीस्ट बस एक्सेप्ट किया कि हाँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस हर्ट मी, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई थी. आगे जाना, आप अपना को एक गिफ्ट दे दोगे इस महीने में अगर आपने ऐसा कर लिया तो,
ठीक है. इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन दिस यू कैन DM मी एंड आई विल गेट बैक टू यू. अगर आप ये कर लेते हो तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ समवन यू लव, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग यू क्रिएट, ठीक है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अंदर से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, कहीं ना कहीं से वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगी. इमोशनल सिक्योरिटी ये आपको अपने रिलेशनशिप में नज़र आएगा, अपने पार्टनर में नज़र आएगा. कोई नया पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लोगे हु विल बी वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनल IQ बहुत अच्छा होगा, इमोशनली अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. सो डू दिस फॉर योर सेल्फ. ये एक काम आपने अपने लिए करना है, अपने इमोशनल साइड को डिस्कवर करना है, ठीक है. इस चीज़ के लिए आप अपने इमोशनल साइड को डिस्कवर करने के लिए यू कैन ऑल्सो परस्यू अ हॉबी, ठीक है. वॉट डू यू लव टू डू विच इज़ नॉट समथिंग मटीरियल, ठीक है. उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वो चीज़ करने से, बट यू जस्ट डू इट बिकॉज यू लव टू डू इट, ठीक है ना. इट इज़ नॉट वॉचिंग मूवीज़, ठीक है. समथिंग नॉट रिलेटेड टू गैजेट्स अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज वो मेंटल कामनेस आने में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है. इट कैन बी ड्राइंग, स्कल्पचर, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वॉट एवर यू लाइक, you do it every Saturday, Sunday, 3 days a week, every day, your call, but frequency set होनी चाहिए, ठीक है. You have to do it for yourself and see you come back to your home, your body. अभी हीलिंग हो पाएगी अच्छे से, वरना ये महीना तो निकल जाएगा और कूड़ा इकट्ठा कर लोगे अपने अंदर और इमोशनल सप्रेशन कर लोगे अपने अंदर. कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर ऐसे महीने, क्लेंजिंग महीने के बाद ना एक अच्छा वाला महीना आता है जो गिफ्ट लेकर आता है, रिवॉर्ड लेकर आता है बिकॉज यू वर्कड ऑन योर सेल्फ. तो अगर ये महीना कैसा निकालोगे उस पर डिपेंड करता है कि अगले महीने रिवॉर्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. तो अच्छे से निकाल लो, अच्छे से काम कर लो अपने ऊपर ताकि अगले महीने रिवॉर्ड आ जाए. इस महीने में बिकॉज योर इमोशनल सेल्फ इज गोइंग टू बी ऑन द टॉप, यू माइट फील अ लॉट कनेक्टेड टू योर मदर, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है. उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है. यू माइट reunite with them, you might go visit them, okay, very good for you, ठीक है. they might come visit you, ठीक है. इस महीने में आपका इंट्यूशन इज गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी हाई लेवल, ठीक है. तो आप इसलिए आपके लिए सेल्फ वर्क बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको अंदर से जवाब आएंगे. यू जस्ट नीड टू सिट विद योर सेल्फ, ठीक है ना. अंदर से जवाब आएंगे, वो चीज़ खुद ही हील होएंगी. 20% हम काम करते हैं, 80% अपने आप होता है. आपने बस एक्सेप्ट करना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी हीलिंग बॉडी खुद कर लेगी. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें. हमारी बॉडी बहुत केपेबल है, ठीक है. बस आपने एक्सेप्ट करना है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द 7 चक्रा हीलिंग वर्कशॉप दैट वी आर कंडक्टिंग. वी मीन्स हाउस ऑफ थ्रेया, ठीक है, माई ब्रांड ऑफ क्रिस्टल्स विद माई 3 सिस्टर्स, ठीक है. आई एम पर्सनली टेकिंग दोज वर्कशॉप्स. रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा ऑलरेडी हो चुका है, बट हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये सब अभी भी रहते हैं. ये आप इंडिविजुअल भी अटेंड कर सकते हैं एट ₹199. आपको 7 चक्रास का पूरा पैकेज चाहिए तो वो 1100 में भी अवेलेबल है. आप कह रहे हो आपने 3 चक्रा तो मिस कर दिया. रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा का आपको रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी ताकि आप वो वर्कशॉप भी अटेंड कर सको, ठीक है. तो येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड DM me and you can enroll. So all in all, take care of yourself in this month. Take rest. Stay calm. Don't be aggressive. Don't take any big decisions. Don't take any big calls. Just relax and be passive and focus on yourself. Do what you love. Just take out time for yourself in this month. ठीक है ना. बहुत हो गया भगदड़. अभी chill करेंगे, relax करेंगे. Go on a vacation. This is a very good idea. Go on a vacation. बहुत ही best है. Family के साथ जाओ vacation पे. Go with the people you love. ठीक है. Go to places you love. ठीक है. बहुत अच्छा लगेगा आपको. हीलिंग बहुत अच्छी होगी और आपका कोई ना कोई इमोशनल तार तो जुड़ जाएगी, हील हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है. तो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और यू रेजोनेट विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए May 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी amazing. This month is going to be so happening for you. मस्ती, मौज, वेकेशन, फुल मतलब
एन्जॉयमेंट। इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू सेलिब्रेट, टू गो टू पार्टीज़, टू अटेंड गैदरिंग्स, ठीक है, अटेंड विक्ट्रीज। ये विक्ट्री आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, आपके घर में गैदरिंग हो सकती है, किसी और की हो सकती है, बट दे आर गोइंग टू बी मल्टीपल और अ बिग वन। मे बी यू आर अटेंडिंग अ बिग वेडिंग इन दिस मंथ, मे बी यू आर विजिटिंग योर पेरेंट्स और यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन इन दिस मंथ, ठीक है। जो भी है पार्टी माहौल है, एंजॉयमेंट का माहौल है, बिकॉज ये महीना आया है आपको रियलाइज करने के लिए दैट यू हैव सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। इसलिए इस महीने में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे आपके आसपास बहुत सपोर्ट सिस्टम होगा, और वो ही आपने एक्नॉलेज करना है। जितना अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करोगे उतना ज़्यादा और अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो महीने की स्टार्टिंग से ही अपना अगर कंप्लेनिंग एटीट्यूड चल रहा है आपका, उसको छोड़ के आपने बिल्कुल ग्रेटफुल एटीट्यूड में आ जाना है, क्योंकि इस महीने की एनर्जी बहुत ज़्यादा गिविंग है, और गिविंग एनर्जी ग्रेटफुल एनर्जी को ही मैच करती है, कंप्लेनिंग एनर्जी को गिविंग एनर्जी मैच नहीं करती। अगर आप अपनी जैसे यू अभी स्टार्ट हुआ महीना, अभी यू हैव नथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, बल्कि इतना कुछ अच्छा चल भी नहीं रहा है। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स अराउंड यू, एंड धीरे धीरे आप देखना बाय इन द मिडल ऑफ दिस मंथ यू विल बी सिटिंग लाइक यार इट इज़ सो गुड, माई लाइफ इज सो अमेजिंग, आई लव इट, ऐसा। तो इफ़ यू वॉन्ट दैट फीलिंग तो स्टार्टिंग से ही से थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, ऐसे आपने चीज़ें बोलनी है, ठीक है, बोलनी है, फील करनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग, यू हैव टू फील इट। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द फूड यू आर ईटिंग, ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस फूड, ऐसे शुरू कर सकते हो आप, एंड धीरे धीरे इट विल ओनली ग्रो। इन दिस मंथ अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, कोई बड़ी डील करना चाहते हो, कोई इंटरव्यू है आपका, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो आप, कोई अपना पर्सनल कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, तो ये महीना बहुत ही अच्छा है उस चीज़ के लिए। यू हैव टू प्लान इट इन दिस मंथ ओनली, ठीक है। आप कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई एसेट खरीदना चाहते हो, कहीं पे किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, आपको कोई गिफ्ट आने वाला है, तो ये महीना बहुत अच्छा उस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि एबंडेंट एनर्जी में ना अच्छी चीज़, फलने वाली चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो, ओके। ये महीने में अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा उसको स्टार्ट मिलेगा, एक शुभ आरंभ होगा उसका, ठीक है। तो गुड लक साथ में रहेगा आपके। गुड लक इस महीने का एक और ब्लेसिंग है जो कि ग्रेटफुल एनर्जी के साथ ही आएगा, ठीक है। सो लक इज ऑन योर साइड इन दिस मंथ। तो इस महीने में आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप कोई ऐसा काम कुछ ट्राई करना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं किया, या आप कोई कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ तूफानी करना चाहते हो, तो दिस मंथ इज गुड फॉर यू। दिस मंथ इज वेरी वेरी सपोर्टिव मंथ, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलेगा इफ़ यू आस्क फॉर इट, आपको लक मिलेगा, ठीक है। यू विल मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव, ठीक है। आपका टाइम पैसा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो गो फॉर इट, बैठे मत रहो। ये महीना बैठ के चिल करके या कंप्लेन करके वेस्ट करने का नहीं है। ये महीना आपने यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है अपने लिए, ठीक है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। एन्जॉय भी करना है, एन्जॉयमेंट बहुत है इस महीने में, एन्जॉय भी करना है, पर उसको अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। साथ साथ अपना काम, अपनी पढ़ाई अगर बैलेंस करके चलोगे तो वहाँ से भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। हालांकि बहुत चांसेस है कि पढ़ाई से तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट येस यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू बैलेंस थिंग्स, ओके। इस महीने का कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके नए कनेक्शंस बन सकते हैं। यू विल अटेंड सोशल गैदरिंग्स, यू विल सोशलाइज अ लॉट विच विल लीड टू गुड कनेक्शंस, ठीक है। सो गो आउट, सोशलाइज, कनेक्शंस बनाओ, जो कि अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है इस महीने में। इस महीने में आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करोगे, अच्छा काम अट्रैक्ट करोगे, अच्छे तरह के relations attract करोगे. So go for it. All in all, very good month for you. Make the most of it. That was all for you guys. I hope you like this reading. Hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए May 2026 इज गोइंग टू बी सुपर 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 हेक्टिक, बहुत ही हेक्टिक. फुर्सत ही नहीं है भाई. बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है इस महीने में. ये महीना ऐसा हो सकता है कि यार सब जगह से फंसे पड़े हैं,
इधर से काम, उधर से काम, घर से काम, ऑफिस से काम, सब ने पकड़ के रखा हुआ है। और स्ट्रेस अलग, स्ट्रेस अलग कि यार कोई कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ, सब मेरे को पेलते जा रहे हैं, पेलते जा रहे हैं, पेलते जा रहे हैं। किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ, कोई किसी को मेरे एफर्ट ही नहीं दिख रहे हैं, किसी को मेरी मेहनत ही नहीं दिख रही है। एक बार कोई स्माइल करके बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बंदा मोटिवेट हो जाता है। पर नहीं, कोई रात कोई देख नहीं रहा मेरी तरफ, सबको लग रहा है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ऐसे क्यों सोच रहे हैं सब? मैं नहीं कर रही कुछ, बस ये नहीं करना, ठीक है। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस महीने में, जो भी काम आता है, जो भी ड्यूटी आती है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल एंड से हो, चाहे वो प्रोफेशनल एंड से हो, आपने वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी तरह निभानी है। क्योंकि अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो ही इस महीने को निकालने का फ़ायदा है, वरना ये महीना ऐसे पेलते चला जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अगर आप अपनी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हो, अच्छे से पूरा करते हो, तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बहुत कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। एक इट कैन बी अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, इट कैन बी लव, इट कैन बी वेल्थ, इट कैन बी जॉब, वट एवर यू डिज़ायर, वट एवर यू नीड द मोस्ट एट दैट टाइम, वो आपको आएगा। बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ महीना निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। महीना थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, स्लो निकलेगा, बहुत स्लो निकलेगा, एक एक दिन बारी बढ़ सकता है। बट यू हैव टू बी स्टेडी, यू हैव टू फोकस ऑन योर जॉब। मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा रोल क्या है इस चीज़ में, मैंने वो ही करना है। मैंने नहीं देखना कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मैंने नहीं देखना इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। बस फोकस से अपना काम करो, बाद में देखा जाएगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, छोड़ो सब। इसके अलावा आप में से कुछ लोग अगर शादी करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। ये महीना सेटलमेंट के लिए, शादी के लिए, शादी फिक्स होने के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपकी कहीं बात चल रही है अरेंज मैरिज और इन लव मैरिज, दिस मंथ थिंग्स गुड गेट फिक्स। पर वही है, फिक्स हो जाएंगी चीज़ें, बट वही है स्लोली स्लोली होएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार इस महीने तो कुछ नहीं होने वाला, एकदम से सब पर रोका हो गया, अरे रोका भी हो गया, वाह, मतलब ऐसे काम चलेगा। सो एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस मंथ, ओके। इस महीने में अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है तो भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों ख़राब हुई है, क्या निकल के आ रहा है, क्या चल रहा है, वो भी डायग्नोस करने में टाइम लगेगा। कोई लीगल प्रोसेस शुरू है, वो करने में टाइम लग जाएगा। आपका कोई घर में कोई काम चल रहा है, वो एकदम स्लो मोशन में हो जाएगा। सब चीज़ें बहुत तेज से घिस घिस के चलेंगी, प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि आप बोलो कि भाई मैंने कराना ही नहीं है। नहीं, आपने बहुत बहुत पेशेंस से काम लेना है इस महीने में। बस आपने धीरे 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 काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इट विल बी रिकवर्ड, आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। बट तब तक बी वेरी वेरी पेशेंट, ओके। इफ़ यू वांट दिस मंथ टू बी गुड टू यू, टू बी हेल्पफुल टू यू, तो अगर आप रूटीन बना के चलते हो कि इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, इस टाइम ये किया, पूरा सुबह जल्दी उठे, टाइम से खाना खाया, टाइम से ये किया, टाइम से वो किया, और रोज़ वही रूटीन, ठीक है, महीने भर, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी चीज़। जितना आप ऑर्गेनाइज होकर चलते हो इस महीने में, उतना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये महीना शुरू होते भी कई लोगों का मन भी करेगा कि मैं ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दूँ, मैं कबर्ड ऑर्गेनाइज कर दूँ, मैं बेड ऑर्गेनाइज कर दूँ, मैं अपने घर में कपड़े ऑर्गेनाइज कर दूँ, मैं वर्क डेस्क ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो अगर ऑर्गेनाइज करने का मन करता है करो, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि वो ऑर्गेनाइज चीज़ों में आपको काम करना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे आप। सो या दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। डोंट गिव अप इन दिस मंथ, दिस मंथ हैज सम सरप्राइज फॉर यू बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। द फर्स्ट हाफ इज गोइंग टू बी टफ, सेकेंड हाफ आते आते चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 को पैदा हुए हैं तो ये महीना बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन दिस मंथ, ट्रैवल अ लॉट। कुछ लोगों के लिए लंबा ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे मल्टीपल ट्रैवल हो सकते हैं। जो भी है, ट्रैवल है, फन है, एन्जॉयमेंट है। ये महीना बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेगा आपको, बाहर निकालेगा आपको घर से बाहर निकल निकल बाहर, ये कर वो कर, इससे मिल उससे मिल, फलाना ढिमकाना।
क्योंकि इस महीने में द एनर्जी इज वेरी लाइक आउटडोर। चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज। घर में बैठे हुए हो बाहर निकलो, बाहर बैठे हो घर में आओ, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, इधर ये एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर। एक्सप्लोरेटिव एनर्जी है इस महीने में, चेंज की एनर्जी है इस महीने में। हर दिन डिफरेंट ऐसा जाएगा आपका ये महीना, और बहुत ही फास्ट जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली फन। इस महीने में अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हो तो बन जाएगा, अगर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया होगा, और अगर अभी तक कोई प्लान नहीं है तो एकदम से ट्रैवल का प्लान बन जाएगा। और यू बी ट्रैवलिंग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वट एवर, यू हैव टू ट्रैवल इन दिस मंथ। इस महीने में आपकी एनर्जीज हो रही है शिफ्ट, चेंज। आपके कुछ लोगों के ऑलरेडी बैक ऑफ माइंड में कोई ना कोई चेंज की कॉल चल रही है कि यार आई नीड टू चेंज दिस, आई नीड टू स्टार्ट समथिंग new, or I need to change my career, I need to change my job, I need to change my partner, I need to change my house, I need to change my city। ऐसे चेंज का ना वहाँ चल रहा है, पर यू आर लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चल रहा है कि ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप, फिर भूल जाते हो उस थॉट के बारे में, ठीक है। बट येस, इट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। एंड दिस इज द मंथ द चेंज माइट एक्चुअली अकर, ठीक है। वो आप द शिफ्ट इज हैपनिंग, कीप योर इंटेंशंस क्लियर एंड बी रेडी फॉर इट। कुछ लोगों के लिए कोई चेंज करना नहीं चाहते हैं, तब भी चेंज आ जाएगा, सर पे आके बैठ जाएगा चेंज। वेलकम दैट चेंज, क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है इस महीने में आपके अच्छे के लिए आ रहा है। तभी मैं कह रही हूँ अगर ट्रैवल करते हो, चेंज ऑफ जैसे जोग्राफिकली अपने को चेंज करते हो तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज शिफ्ट का माहौल बना हुआ है। कोई भी चेंज आता है जॉब में, घर में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पे भी, एक्सेप्ट दैट चेंज, वेलकम दैट चेंज, एक्सप्लोर दैट चेंज। क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा यार दिस इज सो मच बेटर, मैं क्या कर रही थी वहाँ पे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर आप रेजिस्ट करते रहोगे चेंज को तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यार क्या रखा है उस साइड पे। और ये चेंज एक्चुअली जो भी चेंज आएगा, चाहे वो आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, या कहीं से पत्नी कहाँ से टपक पड़ा है, वो चेंज आपकी ग्रोथ के लिए आया है, आपको एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए आया है, आपकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आया है। तो यू हैव टू वेलकम दैट चेंज विद ओपन आर्म्स एंड बी एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर इट, ताकि वो आपको रिवॉर्ड करके जाए। इस महीने में ये चेंज मेंटली आपके अंदर कोई चेंज आ सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कोई चेंज हो गया, आपके अंदर एक शिफ्ट आया है, आपको नई चीज़ें कुछ डिस्कवर हुई है अपने बारे में, ठीक है। या फिर आपको किसी इंसान के बारे में कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई है, या फिर हो सकता है ये इमोशनल चेंज हो, यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर समवन, या फीलिंग्स चेंज हो रही हैं आपकी किसी के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके अपने साथ रिलेशनशिप या किसी के साथ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, बिकॉज योर वाइब्रेशन इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिजिकल चेंज आए, कि आप यू हैव लॉस्ट वेट, या आपको कोई सर्जरी होती है इस महीने में, आप हेयर कट कराते हो, कोई ग्रूमिंग करते हो अपने लिए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। शिफ्ट तो आएगा, शिफ्ट तो डेफिनेटली आएगा। ट्रैवल इज़ द मोस्ट ऑब्वियस शिफ्ट इन दिस, क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, इसलिए वो ऑब्वियस है, ठीक है। जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनके लिए ट्रैवल करना अच्छा रहेगा इस महीने में। कैसी शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर आप एक जगह बैठे रहोगे ना, आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है कि यार कुछ तो हो रहा है, पर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक सिटिंग इन अ प्लेन, कि आप प्लेन उड़ रहा है, चल रहा है, पर आप बैठे हो एक ही जगह पे, आपको लग रहा है यार कब आएगा शिफ्ट कब होगा, क्योंकि आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। जब हम कहीं वॉक कर रहे होते तब हमें ये फील नहीं होता, जब हम कहीं बैठे होते हैं एंड वी आर मूविंग तब हमें ये फील होता है। यहाँ पे एनर्जी के अलाइनमेंट में नहीं हो आप, यू जस्ट सिटिंग हियर। इसलिए ट्रैवल करना, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना इस महीने में आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहे, आपकी मेंटल एनर्जीज के लिए, ठीक है। जितना काम रहोगे उतने बेटर डिसीजंस ले पाओगे, उतने अच्छे चेंजेस अट्रैक्ट कर पाओगे, और उन चेंजेस का फ़ायदा उठा पाओगे, ओके। सो या मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ, ओके। थोड़ा सा अपने खर्चे पे ध्यान रखता है इस महीने में। इस महीने में खर्चा ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि ऑब्वियसली ट्रैवल करोगे खर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर लिमिट रखना। अननेसेसरी खर्चा हो सकता है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग हो सकती है, स्पेशली 26 नंबर्स। सो टेक केयर ऑफ दैट, बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ इट, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना करो आप लोग, ओके। मैनेज योर एक्सपेंसेस, मैनेज योर मनी well. But yes, if you really want to change something in your life,
दिस इज द मंथ यू टेक दैट कॉल एंड गो फॉर इट, कि वो अच्छे से आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपने ये महीना वो चेंज आपने नहीं लिया ना, तो आपको बहुत एंग्जाइटी फील होगी, क्योंकि वो चेंज इतनी ज़ोर से आना चाहता है आपके पास, बट आप उसके से रेजिस्ट कर रहे हो ड्यू टू some blockage, some reason. Okay, confront that reason, heal it and move forward. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उसको कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को पैदा हुए हैं, तो May 2026 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। ये महीने की एनर्जी बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस महीने की। इस महीने में अगर आप लोग कोई शादी करना चाहते हैं, शादी हो जाएगी, बच्चा हो सकता है, आप लोग प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप लोग अपने घर में एक्सपेंशन करा सकते हो, अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हो, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो सकता है आपका बच्चा नहीं किसी और का बच्चा हो, आपकी शादी नहीं किसी और की शादी हो, जिसकी वजह से परिवार बढ़ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई रीज़न से बहुत खुशहाली है इस महीने में, ठीक है। अब मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया आपने देखा होगा, मैंने घर से रिलेटेड दिए हैं, क्योंकि इस महीने में ज़्यादातर ध्यान घर पे रहेगा। जो भी खुशहाली आ रही है वो आपके घर से आ रही है, आपके पर्सनल रिलेशन से आ रही है, ठीक है। इस महीने में इसलिए घर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। हो सकता है इस वजह से आपका काम की तरफ कम ध्यान रहे, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान रहे, क्योंकि घर की तरफ ध्यान है। You might visit your parents might visit you, you might spend more time with your partner at your home, you might go on a vacation with your family. कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपका ज़्यादातर टाइम आपके पर्सनल रिलेशंस को जा रहा है, रिलेटिव्स को जा रहा है, आपके लव्ड वंस को जा रहा है, एंड दिस इज़ गुड फॉर दिस मंथ। इस महीने में यही करना है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली को, अपने कनेक्शंस को आपने प्रायोरिटी देनी है इस महीने में, तभी ये महीने का पूरा सार आप ले पाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये महीना रिवॉर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ दोज ब्लेसिंग्स होंगे, जैसे घर, शादी, बच्चा, ये सब के फॉर्म में। ये महीने में फेमिनिन एनर्जी भी ज़्यादा डेवलप हो रही है आपकी। इफ़ यू आर अ फीमेल तो फेमिनिन एनर्जी डेवलप हो रही है, इफ यू आर अ मेल ऑल्सो तब भी आपकी फेमिनिन साइड डेवलप हो रही है। इसी वजह से आपका घर की तरफ, रिलेशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपका दूसरों का ख्याल करने की तरफ ध्यान रहेगा, आपको अपना ख्याल रखने का ही मन करेगा। दिस इज द मंथ फॉर सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आप इस महीने में अपने को पैम्पर करते हो, अपने आप को हाइप करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने को ग्रूम करते हो, बहुत ही अच्छी एनर्जी आएगी, आप और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। इफ़ यू वैल्यू योर सेल्फ इन दिस मंथ, यू विल अट्रैक्ट वैल्यू इन दिस मंथ। आपको लोग वैल्यू करेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको लोग प्यार देंगे। तो इस महीने में वर्क ऑन दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी अबंडेंस अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के लिए हम खुद अबंडेंट बनते हैं, ठीक है। सो वी ग्रूम आवरसेल्व्स, वी बिहेव लाइक वी आर अबंडेंट एंड वी अट्रैक्ट मोर अबंडेंट। इस महीने में अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास अच्छी एनर्जी रहे, लविंग एनर्जी रहे, तो खुद के अंदर भी वो चीज़ें लेकर आओ। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हाइप करो, ताकि लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करें। इस महीने में अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, हो जाएगी, बट बिफोर दैट वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हो जाए, यू माइट एक्चुअली कंसीव, बट वर्क ऑन योर सेल्फ। इन दिस मंथ आपको ऐसा भी हो सकता है आपको किसी और की केयर करने का मौका मिले, या मौका के मिले आपको करनी पड़ जाए, तो भी वो करना है आपने। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है कि घर में कोई बीमार हो गया है, उसकी सेवा करनी है, टेक केयर करना है, उसको करो, आप करो, तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का। बट क्योंकि है ही ये महीना उस चीज़ के लिए, फेमिनिन एनर्जी को बाहर लेकर आओ, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जितनी हाई होती है ना, उतना अट्रैक्शन बढ़ता है आपका। अट्रैक्शन बढ़ता है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जितने अच्छे इंटेंशन से सेवा करोगे, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आप एक्चुअली सर्विस देते हो, सेवा करते हो, हील करते हो, काउंसलिंग करते हो, इवन टीचिंग ऑल्सो, टीचिंग स्मॉल किड्स, तो भी आपका काम की तरफ से भी आपको ज़्यादा काम आएगा, आपको ज़्यादा मौका मिलेगा दूसरों को केयर करने का, दूसरों को हील करने का, दूसरों का ख्याल रखने का, ठीक है। तो आपको इस
ऐसी फील्ड वाले लोगों को काम ज़्यादा आएगा, और डिज़ाइनिंग वाली फील्ड में जो लोग हैं उनको ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वो फेमिनिन फील्ड्स है। या फीमेल रिलेटेड कोई काम करते हो, कपड़ों का काम करते हो, तो भी आपको काम ज़्यादा आएगा। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है, कोई काम है जिससे विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फेमिनिन एनर्जी एट ऑल, तो आपका ध्यान घर की तरफ ज़्यादा होगा, काम वगैरह सब बैक सीट पे होगा, ठीक है। पर इस महीने आपने घर की तरफ ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, वरना दिक्कत हो सकती है इन रिलेशनशिप्स। अगर आप अपनी फेमिनिन साइड को दबाते हो तो अट्रैक्शन भी खराब होता है, रिलेशंस भी खराब होते हैं, और लग्जरीज भी हैम्पर होती हैं, ठीक है। फेमिनिन साइड को अगर आप बढ़ाते हो तो अट्रैक्शन बनता है, यू अट्रैक्ट मोर थिंग्स, गुड थिंग्स, लग्जरीज बनती हैं और लग्जरीज आती हैं लाइफ में, और रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट दिस फॉर योरसेल्फ, देन वर्क ऑन दिस मंथ एंड फॉलो द गाइडेंस, ओके। अपने आप को भी हील कर सकते हो आप, मेडिटेट, डू योगा, डू वॉक, डू एक्सरसाइज, वॉट एवर यू फील लाइक। जैसे मैंने कहा, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव पे काम करो, बहुत बहुत अबंडेंट बनाएगा ये महीना आपको। मतलब आप जहाँ से सोच भी नहीं सकते, आपको वहाँ से अबंडेंस आएगी, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप जो खराब चल रहे हैं अच्छे हो जाएंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई ना कोई बढ़िया सा इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में। यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ पर्सन लाइक दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो, एंड बहुत आसान है, आ जाएगा, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।